गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 3D क्लास 12th की 3D ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर्स के जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे या समझेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, देन द पॉइंट्स on L2 at a distance √17 from the point of intersection of L and L1 is R। मीन्स L2 पे अवेलेबल कोई पॉइंट है, उसकी L और L1 जो लाइन है उसके इंटरसेक्टेड पॉइंट से डिस्टेंस √17 यूनिट है। तो आपको L2 पे वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहला काम जो है, हम लाइन L की इक्वेशन फाइंड करेंगे। लाइन L है वो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, प्लस लेमडा और उसका डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या है? गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा वो क्या होगा? मैं डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर किस मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से। L1 का डायरेक्शन वेक्टर क्या? देखो t का कोएफिशिएंट i कैप में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे s का कोएफिशिएंट, यहाँ वेरिएबल s है तो क्या है? 2 2 1। इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? i कैप 2 - 4 माइनस j कैप 1 - 4 और प्लस का k कैप 2 - 4। तो मेरे को मिला माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप। ये है हमारा डायरेक्शन वेक्टर। माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप। अभी हमें L और L1 का इंटरसेक्टेड पॉइंट, L1 और L का इंटरसेक्टेड पॉइंट, इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? इस पे रैंडम जो पॉइंट है, इस पे पॉइंट है वो क्या है? 3 + t, -1 + 2t और 4 + 2t। और इस पे क्या है? -2 लेमडा, 3 लेमडा, -2 लेमडा। तो इन दोनों का हम कंपेयर करके सोल्व करेंगे। अगर 3 + t को -2 लेमडा के इक्वल और -1 + 2t को 3 लेमडा के इक्वल पुट करके अगर हम सोल्व करते हैं तो लेमडा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -1 और t की वैल्यू भी हमें -1 मिलेगी। आप यहां पे लेमडा की वैल्यू -1 पुट करें या t की वैल्यू यहां -1 पुट करें, आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ L एंड L1 क्या मिलेगा आपको? 2, -3, 2। अब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो L2 पे अवेलेबल पॉइंट से कितनी है? √17। कि एक तो ये पॉइंट है और सेकंड L2 पे अवेलेबल पॉइंट है वो क्या है? 3 + 2s, 3 + 2s, 2 + s। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? √17 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करता हूं x2 - x1 तो क्या हो जाएगा? 1 + 2s का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 + 2s का होल स्क्वायर, ठीक है? 3 + 2s -3 और प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल आउट, s का होल स्क्वायर। इस कंप्लीट का रूट अंडर इक्वल टू √17। क्या आप सोल्व करके s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट अंडर से रूट अंडर कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा? 1 + 4s का होल स्क्वायर प्लस 4s प्लस 36 + 4s का होल स्क्वायर प्लस 24s 2ab प्लस s स्क्वायर इक्वल टू 70। 4s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर 8s स्क्वायर और प्लस का s स्क्वायर क्या बन गया? 9s स्क्वायर और 4s प्लस 24s 28s और ये क्या बन गया? 37 और माइनस का 17 तो प्लस का 20 इक्वल टू 0। सोल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से साइड सोल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 180 और प्लस माइनस पे 80, 10s प्लस 8s 18 प्लस 10, 10s प्लस 20 इक्वल टू 0। 9s कॉमन लिया तो s + 2
और प्लस 10 कॉमन लिया तो s प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या है s प्लस 2 और 9s प्लस 10 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू आई वो कितनी मिल गई हमें, एक तो -2 और एक -10/9। s की कितनी वैल्यू मिली, एक तो -2 और s की सेकंड वैल्यू -10/9। तो -2 कहां पे पुट करनी है, इसमें पुट करो तो आपको L2 सॉरी वो पॉइंट मिल जाएगा 3 + 2s में और 3 + 2s में और 2 + s में, 2 + s में। तो -2 अगर पुट करता है कोई तो -1, ठीक है, ये 3 + 2s, यहां भी -1 और यहां 0, तो एक तो -B ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगर s वाली -10/9 अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या हो गया -20/9, तो ये हो जाएगा 7/9 और ये अगेन 7/9 और ये 2/9 नहीं 18 और -10 8/9। तो इसमें एक ये डी ऑप्शन में लास्ट में 8/9 है, यहाँ पे 7/9 नहीं है, तो ये डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन सही से करनी है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, हमें आंसर मिलेंगे। नोट करें इसको। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ax - 2y + z = d एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के भरने रहते थे। तो लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करूं मैं पहले, x - 1 y - 2 और z - 3 और 2 3 4 3 4 5 3 4 5 लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन मिल गया मेरे को इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मेरा, x - 1 इंटू 15 - 16 और माइनस y - 2 इंटू 10 - 12 और प्लस z - 3 इंटू 8 - 9 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, -1 हो गया ना, तो -x + 1, ये क्या हो गया -2, तो माइनस माइनस प्लस 2y और माइनस का 4, ये हो गया -1, तो -z + 3 इक्वल टू 0। तो ये प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, -x + 2y -z और माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0। दोनों प्लेन्स आपको पैरेलल दिखाई दे रहे हैं क्या, तो गिवन प्लेन है वो क्या है, ax - 2y और प्लस z इक्वल टू d, और जो हमारा ये वाला प्लेन है ये कैसा है, इस कंप्लीट प्लेन को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा x - 2y प्लस z इक्वल टू 0। पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, d1 - d2 अपॉन रूट अंडर a² प्लस b², 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और कितनी है इक्वल टू √6 है। तो d1 की वैल्यू क्या आएगी, d1 मतलब मॉड d, यहां भी क्वेश्चन में d था, इक्वल टू ये भी कितना √6 इंटू √6, तो d की वैल्यू क्या है +-6। जबकि क्वेश्चन में इंटीजर टाइप में 0 to लेके 9 तक, तो इसमें d की मॉड d पूछा है वैसे भी क्वेश्चन में, तो मॉड d है वो 6 ही आएगा। आए बात, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी है, और प्लेन्स क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 है, लेट P बी ए पॉइंट इन स्पेस एंड Q इज द पॉइंट ऑन द लाइन, गिवन लाइन पे है, फॉर वैल्यू ऑफ म्यू की वैल्यू बताइए, फॉर PQ वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन। सबसे पहले मैं PQ वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। PQ वेक्टर क्या आएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ वेक्टर क्या है, ये रहा, इसी पे अवेलेबल है OQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर है वो क्या आएगा, 1 - 3 μi कैप प्लस
-1 प्लस म्यू जे कैप प्लस 2 प्लस 5 म्यू और माइनस ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर है वो क्या है 3i कैप माइनस 2 जे कैप 3i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, सॉरी प्लस का 2 जे कैप आएगा प्लस का, ठीक है साइन ध्यान से लिखें। तो अगर इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 माइनस का 3 म्यू आई कैप और वो भी माइनस का 2 तो प्लस -3 प्लस म्यू जे कैप और प्लस का 6 प्लस तो -4 प्लस 5 म्यू जे कैप। अब PQ वेक्टर इज पैरेलल टू प्लेन। अगर प्लेन के पैरेलल है मींस प्लेन्स के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो PQ वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा 0। और प्लेन का n वेक्टर है वो क्या है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल क्या है प्लेन की ये इक्वेशन 1 माइनस 4 3 प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो है, तो आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 बिकॉज एन वेक्टर और PQ वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, प्लेन के पैरेलल है बट नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो -2 -3 म्यू डॉट 1 -4 -3 प्लस म्यू और प्लस का 3 -4 प्लस 5 म्यू इक्वल टू 0। सोल्व किया -2 -3 म्यू माइनस माइनस प्लस का 12 माइनस का 4 म्यू और माइनस का 12 और प्लस का 15 म्यू इक्वल टू 0। प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल आउट, -3 -4 7 म्यू तो प्लस का 8 म्यू रह गया और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पे म्यू की वैल्यू आई 1/4, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी 1/4। ए ऑप्शन है करेक्ट। आई बात समझ में। जैसा क्वेश्चन में गिवन था पहले PQ वेक्टर फाइंड कर लिया हमने, फिर PQ वेक्टर को प्लेन के पैरेलल मींस नॉर्मल ऑफ प्लेन्स के परपेंडिकुलर से हमने जो रिलेशन बना उससे हमने जो म्यू था उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/3 इक्वल टू z माइनस 1/4 एंड x माइनस 3/1 y माइनस k/2 और z अपॉन 1 आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन वैल्यू ऑफ k। इंटरसेक्टिंग मीन्स ये लाइन स्क्यू लाइंस नहीं है, मीन्स इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 0 है। तो किसका ट्रिपल a2 माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां पे इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू में डायरेक्ट फाइंड आउट कर लूं a2 माइनस a1 3 माइनस 1 2 k माइनस माइनस 1 और z का है 0 माइनस और b1 है आपका 2 3 4 और ये है आपका 1 2 1। ये 0 आना चाहिए अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो। अब देखिए इसको सोल्व करें 2 3 माइनस 4 टू द 8 और माइनस का k प्लस 1 2 माइनस 4 और ये हो गया माइनस का 1 ये 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया माइनस का है तो माइनस का 10 माइनस 5 टू द 10 और इसको सोल्व किया तो माइनस का 2 तो प्लस का 2k प्लस 2 ये हो गया आपका माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 10 ये हो गया 9 प्लस 2k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आई -9/2। k की वैल्यू क्या आई -9/2 सॉरी प्लस 9/2। ये माइनस का 9 आएगा ना तो प्लस का 9/2। तो इसका बी ऑप्शन है वो हमारा क्वेश्चन है हमारे पास JEE मेंस 2013 का क्वेश्चन है। इफ द लाइंस दो लाइंस गिवन है आर कोप्लेनर देन वैल्यू ऑफ k कैन हैव। कोप्लेनर मींस क्या है लाइंस है वो कैसी हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब फिर वही a2 माइनस a1 वेक्टर और b1 वेक्टर और b2 वेक्टर इनका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0।
a2 माइनस a1, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1, 3 माइनस 4 और 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 और फिर है यहाँ पे b1 1 1, इनका डिनोमिनेटर क्या है 1 1 1 1 के सॉरी माइनस के और उसका है k 2 1 इक्वल टू 0। सोल्व कर लेते हैं हम। तो माइनस 2 1 डॉट ये क्या होगा 1 प्लस 2 के, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 को इसको सोल्व किया तो 1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर, ये अगेन माइनस 1 इसको सोल्व किया तो 2 माइनस के, 2 माइनस के इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक करें, 1 प्लस 2 के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 1 1 माइनस 2। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया के स्क्वायर प्लस 3 के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू एक 0 और एक माइनस 3। के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों के दोनों रियल रूट आ रहे हैं। के की वैल्यू एक 0 आई एक माइनस 3 आई, तो इसके अंदर क्या होंगी एग्जैक्टली 2 वैल्यूज। तो सी ऑप्शन है वो क्या है हमारा करेक्ट है। के की वैल्यू एक 0 है, सेकंड माइनस 3 है, नोट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0 एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखो ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी डी चारों के चारों ऑप्शन है वो क्या है गिवन प्लेन के पैरेलल है। x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू लेम्डा। अगर इसको मेरे को किस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 इस कंप्लीट का रूट। तो कंप्लीट इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे। और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है प्लस माइनस 1। नॉर्मल से डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट। तो जो हमारी इक्वेशन आई वो x बाई 3 माइनस 2 बाई 3y प्लस 2 बाई 3z इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 3। तो इस टाइप की कौन सी इक्वेशन, अगर इसको इस साइड लेके आऊंगा तो केवल बी ऑप्शन है वही है। आप डायरेक्ट क्रॉस चेक भी करते हैं कि किस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। इसकी 1 है, इसकी 1/3 है, इसकी भी 1/3 है, इसकी 5/3। तो केवल आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट होता। तो जो जेई मेंस एग्जाम होता है अभी AIEEE 2012 का क्वेश्चन है। 2012 तक AIEEE नाम से एग्जाम होता था, NITs के लिए अलग से सेपरेट एग्जाम होता था, उसका ये क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1, -5, 9 फ्रॉम द प्लेन x माइनस y प्लस z इक्वल टू 5 मेजर्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझे। डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। जैसे हमारा ये हमारा प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन है x माइनस y प्लस z इक्वल टू 5 और ये हमारा पॉइंट है P 1, -5, 9। इसकी जो ये कोई स्ट्रेट लाइन है उसके अलोंग पैरेलल स्ट्रेट जो डिस्टेंस मेजर करेंगे मींस इसके पैरेलल ये वाली डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल और गिवन पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो वो क्या आएगी x माइनस 1/1 y माइनस -5/1 और z माइनस 9/1। फिर हमारा नेक्स्ट काम होता है कि इस लाइन का और गिवन प्लेन का इंटरसेक्टेड पॉइंट क्यों फाइंड करेंगे। तो लाइन पे अवेलेबल पॉइंट है लेमडा, तो वो क्या है x इक्वल टू लेमडा प्लस 1, y की वैल्यू लेमडा माइनस 5 और z की वैल्यू लेमडा प्लस 9। तो यहाँ पे जो लाइन पे अवेलेबल रैंडम पॉइंट है वो आया हमारा लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 5, लेमडा प्लस 9।
प्लेन और लाइन का इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, साफ सी बात है। लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा माइनस 5 और प्लस लेमडा प्लस 9 इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा, लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 5 प्लस लेमडा प्लस 9 इक्वल टू 5। प्लस 5 से प्लस 5 कैंसिल आउट, प्लस लेमडा से माइनस लेमडा कैंसिल आउट, तो लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 10। लेमडा की वैल्यू आई -10, -10 यहां पुट करेंगे तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, -9, -15, -1। अब हम PQ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने, वही हमने से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो PQ पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। x2 माइनस x1 -9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -15 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस 9 का होल। तो ये क्या बन जाएगा, सब जगह क्या बन जाएगा, 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10 रूट 3 कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें बी ऑप्शन है वो हमारा फिक्स है। AIEEE 2011 की प्रॉब्लम है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज cos इनवर्स √5/14 देन लेमडा इक्वल टू। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या रहता है, साइन थीटा रहता है। साइन थीटा A1 A2 1.1 प्लस B1 B2 2.2 प्लस C1 C2 3 डॉट लेमडा अपॉन रूट अंडर A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर रूट अंडर A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 4 5 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू, ये हो गया 5 प्लस लेमडा स्क्वायर और ये हो गया √40। क्वेश्चन में हमें गिवन है cos इनवर्स, थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स √5/14 इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा क्या आया, √5/14। अगर cos थीटा √5/14 है तो sin थीटा क्या आएगा, √9/14। राइट एंगल ट्राइंगल से आप कैलकुलेट कर सकते हो, √5 √14, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, 14 - 5। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, बस केवल यही बात आपको ध्यान रखनी थी, 3/√14। तो ये किसके इक्वल आएगा, 3/√14। √14 से √14 कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए आप, आपको अपना लेमडा मिल जाएगा। 5 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 3 रूट अंडर 5 प्लस लेमडा स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5 प्लस 3 लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 ब्रैकेट 5 प्लस लेमडा स्क्वायर। ये हो गया 25 प्लस 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 3 15 टू 30 लेमडा इक्वल टू 9 5 45 प्लस 9 लेमडा स्क्वायर। 9 लेमडा स्क्वायर से 9 लेमडा स्क्वायर कैंसिल आउट। 30 लेमडा इक्वल टू क्या आया, 20। 0 से 0 लेमडा इक्वल टू क्या आया, 2/3। तो हमारे लेमडा की वैल्यू क्या है, 2/3। तो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। AIEEE 2011 की प्रॉब्लम है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान रहते हैं, सिंपल रहते हैं। देखिए AIEEE 2009 का कितना सिंपल क्वेश्चन है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी भी वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या देता है हमें, DR डायरेक्शन रेशियो, वो क्या है 6, -3, 2। तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 अपॉन रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 अपॉन सेम प्रोसेस 2 अपॉन सेम प्रोसेस। तो ये कितना हो गया, 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49। तो उसका रूट क्या आया, 7। रूट अंडर 49 7 होता है, 2/7। पेन चलाने की भी आपको जरूरत नहीं है, आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। आई बात समझ में। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 लाइन्स
x equals to ay plus b, comma z equals to cy plus d, and x equals to a dash y plus b dash, comma z equals to c dash y plus d dash are perpendicular to each other. ये क्वेश्चन है AIEEE 2006 की प्रॉब्लम। तो ये परपेंडिकुलर है, ये कंप्लीट एक लाइन की इक्वेशन है, ये कंप्लीट सेकंड लाइन की इक्वेशन है। क्या है? x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, कॉमा z इक्वल टू सी वाई प्लस डी। सेकंड है वो हमारी x इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, कॉमा z इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश। तो इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हम सिमेट्रिक फॉर्म के ही फॉर्मूले और वो जानते हैं कि कब परपेंडिकुलर होगी और कब पैरेलल होंगी और क्या उनके बीच एंगल है। तो x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई लिख सकता हूं, इधर z माइनस बी अपॉन सी इक्वल टू वाई लिख सकता हूं। तो अगर इनका कंपेयर किया तो क्या बन गई लाइन? x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई इक्वल टू z माइनस बी अपॉन सी। इसी तरीके से ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या लिख सकता हूं? x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू वाई एंड z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इक्वल टू वाई। तो x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू वाई अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। अभी सिमेट्रिक फॉर्म में जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। a1 a2 a डॉट a डैश प्लस b1 b2 1 डॉट 1 प्लस c1 c2 c डॉट c डैश इक्वल टू 0। तो क्या आया? a डॉट a डैश प्लस c डॉट c डैश की वैल्यू क्या आई? -1। इस टाइप का कोई ऑप्शन है हमारा, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई बात समझ में? तो इस टाइप से अगर स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो पहले उनको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर जो जनरली फॉर्मूलेज वगैरह है वो यूज करके अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड करने की कोशिश करें। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। अगर प्लेन और लाइन के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप एक बात दिमाग में बिठा लें कि वो दोनों पैरेलल हैं। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर प्लेन और लाइन पैरेलल होंगे तो उनके लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल के वेक्टर के बीच में कितना होगा? 90। तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। फिर भी मैं वेरीफाई कर लेता हूं, 1 डॉट 1 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 1 डॉट 4 इक्वल टू 0। एन वेक्टर डी वेक्टर। आई बात समझ में? अब रही बात कि लाइन और प्लेन के बीच की पैरेलल अगर है तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें। तो लाइन पे अवेलेबल कोई भी पॉइंट, जैसे ये रहा आपका पॉइंट, क्या रहा? 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसकी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें। क्या रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला? a वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन माइनस d अपॉन मॉड n वेक्टर। यही रहता है ना फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट करें, a वेक्टर डॉट n वेक्टर, आर की जगह पॉइंट पुट कर दें 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप और माइनस 5 मॉड अपॉन मॉड n वेक्टर ये रहा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का। कैलकुलेट करें, कैलकुलेट किया तो क्या मिला? 2 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 25 प्लस 1। तो ये हो गया आपका -5। तो क्या हो गया? -5 क्या हो गया? मॉड में है तो ये हो गया 10 अपॉन रूट अंडर 27। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 10 अपॉन 3 रूट 3, 10 अपॉन 3 रूट 3। इस टाइप का हमारे पास कोई ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन है। तो हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है केवल कॉन्सेप्ट है। अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है आप कहोगे कि इसका फॉर्मूला हमें ध्यान ही नहीं, बताया ही नहीं। तो लाइन पे अवेलेबल कोई भी पॉइंट ले लें, उसकी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दें तो आपकी डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन आपको मिल जाएगी। आज हमने डिफरेंट टाइप के IIT JEE मेंस एडवांस AIEEE के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उससे आपको एक इमेजिनेशन आइडिया मिला होगा कि 3D ज्योमेट्री है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। किसी भी क्वेश्चन में
अगर आपको डाउट हो तो आप डिस्कस करें। आज की क्लास यहीं पे हम ओवर कर रहे हैं।